हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मोशन की, जो कि फिजिक्स है। डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को? बहुत सिंपल है। एक पेन और पेपर उठा लो, वीडियो को पॉज कर दो अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है, उठा लो। प्रॉमिस करता हूं आपको वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये सारी एक्सरसाइज के सम आते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला और कुछ इक्वेशंस पता होने चाहिए, जैसे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेसिकली? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट ए और ये रहा ऑब्जेक्ट बी, तो सॉरी पोजीशन ए और पोजीशन बी, अब इनका पाथ इस तरह से है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो ये जो पाथ पूरा है ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है, टू पोजीशन। तो ए और बी की शॉर्टेस्ट पोजीशन है ये लाइन। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बात करते हैं इनके यूनिट की। तो यूनिट क्या होते हैं? इसके अंदर दो यूनिट है, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। तो एमकेएस के अंदर यूनिट है मीटर पर सेकंड और सीजीएस के अंदर यूनिट है दोनों का सेंटीमीटर पर सेकंड। ये नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया है तो। आगे चलते हैं। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप सम सॉल्व करो एटलीस्ट इसको तो साथ में लिख लो, जिससे कि क्या होगा, जो डेटा दिया है इसके अकॉर्डिंग तो आप इसको सॉल्व कर पाओ, और कुछ नहीं है। अब इसके लिए कुछ कीवर्ड है, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी बोलते हैं। अब उसका यूनिट क्या है? दैट इज मीटर पर सेकंड, या तो आप बोल सकते हो मीटर सेकंड रेज़ टू -1, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। देन आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी, सेम इनिशियल बोलो चाहे फाइनल बोलो, यूनिट तो दोनों का सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकंड, या तो बोल दो मीटर सेकंड रेज़ टू -1। देन आफ्टर आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर सेकंड रेज़ टू -2, या तो बोल दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आफ्टर आएगा टाइम। टाइम के यूनिट क्या है? सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और एक बात, मैंने इससे पहले एक एग्जांपल का वीडियो बनाया, अगर आपने उसको रिफर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और पहले उसको रिफर कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको आप नोट के अंदर राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, दो कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर U0 V0 काफी बार दिया नहीं होता, लेकिन उसको वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है। कैसे? जैसे कि मान लो व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि U0 है, आपको समझना है। सीधी सी बात समझ लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट पोजीशन में, आप कार में बैठे हो मर्सिडीज के अंदर, अब जैसे एक्सेलरेट करोगे तो मोशन में आ जाएगा, है कि नहीं? आया ना? पर उससे पहले उसकी पोजीशन क्या थी? रेस्ट थी ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। सेम थिंग, मर्सिडीज में जा रहे हो आप, आपने ब्रेक लगा दी, आपके आगे कोई कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ भी आ गया, आपने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने के बाद वो रुक रही है कार, तो ब्रेक लगाने के बाद जब कार रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको, जिससे कि आपसे एग्जांपल में कोई गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा क्या है? एन एथलेट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि ऐसा कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर एक एथलीट भाग रहा है। ये इसकी हेयर स्टाइल है और ये इसके हाथ है, ग्लव्स पहन के भाग रहा है, देखो, और ऐसे भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, राइट? अब उसका डायमीटर कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। देन आफ्टर, और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए इसको लग रहा है 40 सेकंड का टाइम। डेटा दिमाग में रखना, राइट? यानी कि एक सर्कल भागेगा 200 मीटर डायमीटर का, उसके लिए टाइम लगेगा उसको 40 सेकंड। देन आफ्टर हमें पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, दो चीज पूछी है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। हम पहले जाएंगे डिस्टेंस के लिए, नंबर 1 डिस्टेंस कवर्ड, राइट? चलो, डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या होता है? जो टोटल पाथ कवर किया है एथलीट ने, भाग भाग के, उसी को बोलता है डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है वो तो टाइम बताएगा, कितना टाइम तक भागा है एथलीट? 2 मिनट 20 सेकंड। तो अब बताओ 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी बार वो सर्कल को कवर करेगा? तो पहले वो निकाल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड, तो कितने हो जाएंगे? तो कितना टाइम लिया टोटल? 2 मिनट एंड 20 सेकंड। और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 40 सेकंड। हाँ या ना? 40 सेकंड। अब यूनिट यहां पर सेम नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 2 मिनट तो 2 इंटू 60 प्लस 20 अपॉन 40, तो आंसर आ जाएगा 120 प्लस 20
अपॉन 40, तो यहां पर आंसर आएगा 140 अपॉन 40, 0 0 कट, 7/2, यानी कि आंसर आएगा 3.5 राउंड्स, यानी कि 3.5 राउंड एथलीट कवर करेगा आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। बोलो कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे, क्या पूछा है, टोटल व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर का होगा। चलो, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, देखो एक राउंड के अंदर कितना कवर करेगा पहले वो तो निकाल लो। एक राउंड के अंदर कितना कवर करेगा बताओ, 2πr। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में भाग रहा है। सर्कुलर मतलब क्या, सरकमफरेंस, और सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2πr। तो लिख दो 2πr, एक की बारी। अब ऐसे कितने राउंड कर रहा है वो, 3.5, तो यहां पे कर दो 3.5। चलो 2 पाई की वैल्यू नहीं दी है, 22/7। रेडियस की बारी, यहां पर हमारे पास डायमीटर है, तो रेडियस कैसे निकाले, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, दैट इज 100 हो जाएगा। कैसे किया, 200/2 इज इक्वल टू 100, तो रेडियस लिख दो 100। अब ये 3.5 है, ध्यान से मैं 35/10 कर रहा हूं, क्यों, आई थिंक समझ गए होगे, डेसिमल मैंने नीचे ला दिया। 7 5 = 35, 5 2 = 10, 2 2 कट, चलो आंसर कितना आएगा, 2200 मीटर। यानी कि एथलीट जो है वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट। अब यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उसके लिए पहले समझ लेते हैं। आपको पता है, आगे भी देखा हमने, 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर भाई साहब ने, सॉरी दीदी भाई साहब जो भी है, 3.5 राउंड कवर किए, 1 2 3 और 3.5, यानी यहां पर आ जाएगा, राइट। अब जब यहां पर ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा एथलीट आ गया यहां पर, तो इन दोनों पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द डायमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि है डायामीटर, और डायामीटर कितना है अपना, दैट इज 200 मीटर। बोलो कोई डाउट? तो यहां पर हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। जोसेफ भाई साहब सुबह सुबह मॉर्निंग में, नून में, पता नहीं कब जा रहे हैं भागने के लिए, लेकिन इतना बता दिया है हमें कि वो भाग रहे किसी 2 पॉइंट के बीच में, जिसका नाम है ए और बी। जोसेफ बनाना बनता है, ये रहा जोसेफ, नहीं है स्टाइल, हाथ है हाँ भाई के, ये बन गया जोसेफ। अब जोसेफ कर क्या रहा है, जोसेफ भाग रहा है, कैसे भाग रहा है उसको पता, जोसेफ भाग रहा है ए से बी के बीच में, जिसका डिस्टेंस है 300 मीटर। ध्यान से दिमाग खुला रखना, तो डिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट के बीच का, 300 मीटर। देन आफ्टर, और उसके लिए भाई साहब को टाइम लग रहा है 2 मिनट एंड 30 सेकंड। चलो 2 मिनट 30 सेकंड को कन्वर्ट कर दे सेकंड के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा। 2 मिनट यानी 120 और 30 यानी 30 होता है, आंसर आ जाएगा 150 सेकंड। ठीक है, 300 मीटर काट रहे हैं 150 सेकंड में, वाह जोसेफ भाई बहुत अच्छे, भागते रहो आगे। देन टर्न्स अराउंड, भागे पलट गए, फिर चलेंगे आगे, कितना 100 मीटर, यानी कुछ यहां तक आ गए भाई साहब। और ये पॉइंट है सी, देखो क्या मेंशन किया है, सी। अब बी से सी में आने के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट, और इसका डिस्टेंस कितना दिया देखो 100 मीटर, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 मीटर, और उसके लिए भाई साहब को टाइम लग रहा है 1 मिनट। 60 सेकंड लिख दूं, समझ जाओगे, कोई डाउट? चलो पूछा क्या है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में जाते वक्त एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। चलो निकालते हैं, फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान से देखो,
अगर ए से बी के बीच में जोसेफ जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है उसका मतलब क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी। सिंपल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस कितना है बताओ, 300 मीटर, और टाइम कितना लगा इसको कवर करने के लिए, 150 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। आई थिंक क्लियर हो गया, आप नोट कर लो। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रॉम ए टू सी, यानी भाई साहब जब ए से, देखो एक और चीज, ए से बी और बी से सी, डायरेक्ट ए से सी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका पाथ हमें पता था। पहले वो ए से बी गए थे ऐसे, फिर वापस आए और फिर सी पर आए थे, ऐसा नहीं है डायरेक्ट ए से सी पर आ गए। तो हमें सेकंड पोजीशन फाइंड करनी है, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के लिए हमें दो चीज चाहिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बताओ बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का 300 आने का 100, मतलब कितना हो जाएगा 300 प्लस 100। टोटल टाइम आने का 150, 150 प्लस 60, समझ गए कि नहीं, आंसर कितना आएगा 400 अपॉन 210, 0 कट, बाकी का खुद कर लेना, 40 अपॉन 21 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, ये बात हुई हमारी एवरेज स्पीड की। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, टोटल डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन थी सी, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, ये था 300 यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का था 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 200, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200। देखो टाइम तो वही ले रहा है, टाइम कितना है 210। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सम है अब्दुल के ऊपर। पता नहीं तारक मेहता कब छोड़ी इसने। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी अब्दुल स्कूल पे जा रहा है, कोई रीजन हो सकता है, चाहे बच्चों को ले जा रहा है, अब्दुल टीचर भी हो सकता है। तो हम बनाते हैं फिगर जिससे कि पता चले ये कर क्या रहा है। ये है घर, दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल। थोड़ी सी बड़ी बताई है स्कूल मैंने, SCHOOL, और ये है रास्ता जाने का। पर पहले अब्दुल की कार बनाते हैं, ये है अब्दुल की कार और ये है अब्दुल, ये है इसका स्टीयरिंग, ये चला रहा है अब्दुल ऐसे मस्त, हाथ तो है नहीं, चलो कोई नहीं मैनेज कर लेना अब्दुल, पूरा मत लगाना। यहां से यहां तक जा रहा है अब्दुल, दो पोजीशन है फ्रॉम होम टू स्कूल। अब कंडीशन क्या बताइए, कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along with the same route there is less traffic, so average speed हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी घर से स्कूल जाते टाइम एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल से घर आते टाइम पता नहीं कौन से टाइम पे आते हैं अब्दुल भाई कि वहां पर अब उनको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो उनकी स्पीड एवरेज बढ़ जाती है थोड़ी 30 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल ट्रिप, यानी पूरे ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी क्या है। आपको ऐसा नहीं करना है 20 + 30/2, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो करना क्या है, चलो पहले समझते हैं। तो हमें ऐसा पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो निकालना कैसे है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूं। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना हमें निकालना है कि घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते टाइम टोटल डिस्टेंस कितना होगा। देखो हमें डिस्टेंस दिया नहीं है, हम एज्यूम कर लेते लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज इक्वल टू x किलोमीटर। कोई डाउट। अब किलोमीटर क्यों लिया उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि यहां पर यूनिट दोनों के दोनों किलोमीटर में है, तो रहने देते हैं ना, नहीं कुछ करते इसको, किलोमीटर में ही रखते हैं, कन्वर्ट नहीं करते। x किलोमीटर हो गया,
जाने का x, आने का x, x प्लस x 2x, मिल गया टोटल डिस्टेंस। अभी बारी आएगी टाइम की, जो कि हमें यहां नहीं बताया है, तो हम उसको निकालेंगे। चलो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट, फ्रॉम होम टू स्कूल, बोलो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज स्पीड है हमारे पास, कितनी है? 20। डिस्टेंस हमने एज्यूम किया था दैट इज x, और इसके लिए एज्यूम कर लो टाइम है t1। जाते टाइम t1 लग रहा है, आते टाइम t2 लगेगा। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें नहीं पता थी, अगेन समझ लो, डिस्टेंस मिल गया, सिर्फ टाइम ढूंढना है, तो टाइम यहां पर हो जाएगा t1 इज इक्वल टू x/20। बोलो कोई डाउट? राइट, जैसे हमने जाने का निकाला वैसे हम आने का निकालेंगे। तो सेकंड केस कौन सा बन जाएगा? फ्रॉम स्कूल टू होम, राइट। तो अगेन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्टेंस कितना है? हमें पता है कि जाने का डिस्टेंस कितना है? x। अगेन एवरेज स्पीड कितनी है हमारी? 30। और टाइम अभी एज्यूम कर लो टाइम रिटर्न में t2 लग रहा है, t2 कुछ भी हो सकता है, हमें कहां पता। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x अपॉन 30। अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बाय अब्दुल भाई। अब्दुल भाई गए अपने घर, छुट्टी लग रही है आज उनकी। चलो क्या करेंगे, यहां से चालू करें। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से चालू करो, आप लोग समझ लेना। टोटल डिस्टेंस कितना था? जाने का x, आने का x, x प्लस x, और टोटल टाइम था t1 प्लस t2। बोलो कोई डाउट? पक्का x प्लस x हो जाएगा 2x। टाइम की बारी, कितना था यहां पर? x अपॉन 20 और यहां पर x अपॉन 30। चलो क्या करना है, अभी हमको लेना है इन दोनों का एलसीएम। आपको पता होगा शायद एलसीएम कैसे लेते हैं, वरना 9th में कैसे होते हैं आप लोग। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। क्यों? 2 और 3 को प्राइम नंबर है, यानी दोनों आएंगे, और 10 तो दोनों में कॉमन है, 2 3 6 इंटू 10 60। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे? 60 करना है तो 3 से, और यहां पर 60 करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से, राइट। देखो टाइम आने में थोड़ी देर है, अब खत्म हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, एवरेज स्पीड मिल जाएगी हमको। क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर 3x प्लस 2x, एलसीएम हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 60 लिखना था, मेरी गलती। डन। अब 60 ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू 60 अपॉन 2 प्लस 3 5x, काट 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 काट, आंसर कितना आएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। यानी अब्दुल की एवरेज स्पीड स्कूल जाने की और उससे वापस आने की हमें मिल जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत मस्त सवाल है। इसमें बोला क्या है कि एक बोट है, बोट इस तरह से बोट है, बोट जो कि जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना। अब बोला क्या है, अब बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल कंडीशन में बोट क्या थी? रेस्ट कंडीशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहां से पढ़ना चालू करो डेटा को, जो नहीं दिया डायरेक्टली उसको रीड करना चालू करोगे, फिजिक्स बहुत सिंपल लगेगा। तो यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड। देन आफ्टर वो क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। उसका रेट कितना है एक्सीलरेशन का? 3 मीटर सेकंड रेस टू -2, या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। लड़का खड़ा है यहाँ पर, पता नहीं ऐसा कोई सॉन्ग है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। लड़के को बोलना है बेटा गिर मत जाना, है ना, वरना बोट फिर उलट जाएगी। और ये कितने टाइम के अंदर हो रहा है? 8 सेकंड के अंदर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसा ऐसा, पता नहीं कौन सा ही है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी वो कितना दूर जा सकती है। याद करो हमें पूछा है एस, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन से है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे यूज करोगे? देखो ध्यान से, यूज u a t, u a नो t, नो t नो सॉल्यूशन, u a t डन, इसका यूज करेंगे।
तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। चलो u कितना है 0, टाइम कितना है 8 प्लस 1/2 a, एक्सेलरेशन 3, टाइम कहाँ है 8 का स्क्वायर, 0 इंटू 8 0, 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर मत करो, 8 इंटू 8 कर दो, 2 4 जा 8, चलो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 8, 12 8 जा 96, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो ये हमें मिल गया डिस्टेंस, आप नोट कर लो, फिर हम आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो बुक में दिया है ग्राफ के रिलेटेड, क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी आर सो ऑन, मतलब यहां पे दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बुक के अंदर आप रेफर कर सकते हो, ग्राफ को स्टडी करो और आंसर दो। क्वेश्चन क्या है पहला, विच ऑफ थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, कौन सबसे ज्यादा फास्ट भाग रहा है। डेटा क्या है मैं पहला थोड़ा बता देता हूं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमेशा जब भी ग्राफ दे डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस आएगा y के ऊपर और टाइम आएगा x के ऊपर। अब आगे जाओगे तो भी ग्राफ आएगा y वर्सेस x, तो y होगा वर्टिकल, x होगा हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर क्या पूछा है, विच इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट, एबीसी में सबसे ज्यादा फास्ट कौन भाग, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा रहा है 12 में सबसे पहले, ये टाइम है सबसे कम टाइम में 12 किलोमीटर तक कौन पहुंच रहा है, बी, आंसर क्या आ जाएगा पहले का बी, राइट। सेकंड, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी एक साथ मिलेंगे चाय पानी करने के लिए, देखते हैं। चलो ये दोनों चाय पानी करने के लिए मिलते हैं, यहां तीसरा नहीं है, ये दोनों यहां पर चाय पानी करते हैं, तीसरा नहीं है, ये दोनों यहां चाय पानी करते हैं, तीसरा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा, आंसर आएगा नो। नेक्स्ट, हाउ फार हैज शी ट्रैवल्ड एज बी पास ए, चलो बी पास ए, बी ए को कब पास करेगा यहां पर, तो तब सी की पोजीशन कहां है, कुछ यहां पर, तो सी की पोजीशन हमको कहां से मिलेगी, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर, यानी आंसर आएगा 8 किलोमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या पूछा है, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड, यानी बी ने कितना ट्रैवल किया है, व्हेन इट पास सी, यानी बी ने कितना ट्रैवल किया है जब वो सी को पास करेगा, सी को पास कहां पे कर रहा है, यहां पर, कुछ इस पॉइंट के ऊपर कर रहा है वो, यहां पर, तो कितना पास करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। तो देखो कहां पहुंचा है वो, यहां तक पहुंच गया है। अब इसके लिए मुझे इस पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, तो ये पोजीशन कहां है, तो ये पोजीशन के लिए कितने पॉइंट, देखो अब देखो ये ग्राफ है ना, ये पर्टिकुलर स्केल वाइज मुझे नहीं लग रहा है कि परफेक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे जिससे आपको पता चले। अब यहां काउंट करो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर है, यानी वो अगर 7 स्क्वायर है तो डिस्टेंस कवर करेगा 4 किलोमीटर का, लिखते हैं। सो नंबर ऑफ स्क्वायर और डिस्टेंस, तो अगर 7 स्क्वायर है तो डिस्टेंस कवर करेगा 4 किलोमीटर का, राइट। अभी हमारे पास कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रुक रहा है, ये पॉइंट है हमारा 9 तक का, तो हमारे कितने स्क्वायर कवर हो रहे हैं, दैट इज 9, तो 9 में कितना डिस्टेंस कवर होगा बोल दो x, तो इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 4, तो x का आंसर आ जाएगा 36/7। आप इसको सॉल्व कर दोगे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा किलोमीटर में, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ऐसे छोड़ना है, कैसे, ऐसे, तो पहले बिल्डिंग बनाते हैं जिसके ऊपर कोई खड़ा है, ये है कोई XYZ जो भी है वो, और इसके हाथ में है बॉल, वो ऐसे छोड़ेगा, जब ऐसे छोड़ेगा तो बताओ क्या जीरो होगा, इनिशियली बॉल कैसे कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में क्या जीरो होता है, U, तो U हो जाएगा 0, और कितनी हाइट से वो बॉल को ड्रॉप कर रहा है, दैट इज S इज इक्वल टू 20 मीटर, तो दूसरा दिया है S इज इक्वल टू 20 मीटर। देन आफ्टर इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा एक्सेलरेशन है, ये बोल रहा है एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो इसको एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर नहीं पता चलता तो यूनिट पे ध्यान दो, यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, तो ए कितना है 10 मीटर सेकंड रेज़ टू -2, ओके।
देन आफ्टर विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी हमें पूछा क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। और एक सवाल, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दो सवाल हमें पूछे गए हैं यहां पर। ध्यान से देखो, हमें एस दिया है, तो एस के दोनों फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और दूसरा एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलो रिफर करते कौन सा यूज कर सकते हैं, u a s 3 दिया है, u a s, और पूछा क्या है v, हाँ चलो ये हो जाएगा आराम से। अभी दूसरा टी भी तो पूछा है, इसमें टी भी तो है, चेक करो क्या दूसरा भी काम में आ जाएगा, u a s, u a s, टी मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे सॉल्व, पहले हम सॉल्व कर रहे थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का यूज करके। चलो v कितना है, v नहीं पता, वही तो ढूंढना है। u कितना है, इनिशियली 0 था। 2 एक्सीलरेशन, a कितना है 10, और हमें जो निकालना है v, लेकिन इसके लिए हमें s दिया है 20, तो यहां पर हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 400 का आंसर 20 मीटर पर सेकंड। यहां पर एक बात नोट कर लो, v की वैल्यू प्लस और माइनस आ सकती है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने रूट की वैल्यू लिखी है प्लस 20 मीटर पर सेकंड। इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरे पर आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे टाइम। देखो मैंने बोला था टाइम के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, इससे भी कर सकते हैं, और चाहो तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। पहले मैंने बोला था वो यूज करते हैं s वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलो बताओ s कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन, कितना है एक्सीलरेशन 10, और टी स्क्वायर जो कि हमको निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, इसको मैं 10/2 इंटू टी स्क्वायर कर लेता हूं, आंसर क्या आएगा 2 5 10, तो 20/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टाइम मिल जाएगा हमको 2 सेकेंड, राइट। अब मैंने बोला कि इसका भी यूज कर सकते हो, ये कर लिया, अब ये मत करना, या तो ये करो तो वो मत करना। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमको मिल गया था, कितना मिला था 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन कितना है, देखो एक्सीलरेशन कितना है 10 इंटू टी, समझ गए कि नहीं, सो 20 इज इक्वल टू 10t, 20/10 इज इक्वल टू t, यानी t हो जाएगा 2 सेकंड। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड के अंदर कार कितना जाएगी। अब ये ग्राफ किसके बारे में, स्पीड वर्सेस टाइम। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो उसके अंदर से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो पहले 4 सेकंड मतलब कहां तक गई है कार, यहां तक। जब एरिया निकालना हो तो क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना है आपको, ग्राफ के नीचे का जितना एरिया है वो कैलकुलेट कर लेना है, अपने आप आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे वो भी बताता हूं। पहले हमें पहला क्वेश्चन पूछा था शेड करने के लिए, तो हो गया शेड द ग्राफ, हो गया। चलो अभी दूसरा क्या पूछा है हमको कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो समझ लो स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, तो रिलेशन क्या है स्पीड और टाइम का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस है आपके पास तो क्या मिल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया निकालना पड़ेगा, किसके नीचे का, जो आपका ग्राफ है उसके अंदर का एरिया निकालोगे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो कौन से शेप में है, बेसिकली शेप है उसका ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेसिकली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है, बेस कितना है देखो यहां से 4, और हाइट कितनी यहां तक यानी कि 6, 2 2 जा, आंसर आएगा 6 2 जा 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच गया यहां पर बी वाला,
विच पार्ट ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पर ट्रैवल करे उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जो कि यहां पर देखो सीधा ग्राफ कैसे हो रहा है, कौन से पॉइंट से हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है, फ्रॉम 6 to 10। सो फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड दी मोशन इज यूनिफॉर्म। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाता है, ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हमारे अराउंड घूम रहा है, राइट। अभी उसका रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। रेडियस है हमारा 42,250 किलोमीटर। एंड कैलकुलेट इट स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है। इफ इट टेक 24 आवर, टाइम कितना ले रहा है ऑब्जेक्ट, 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो फाइंड क्या करना है हमको, अगेन एक बार कैलकुलेट द स्पीड। तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, यानी इसका डिस्टेंस जो होगा वो मिलेगा हमें पेरिफेरी से। पेरिफेरी क्या होती है सर्कल की, दैट इज 2 पाई आर, सरकमफरेंस बोल सकते हैं इसको, 2 पाई आर। और टाइम कितना है, टाइम दैट इज 24। तो ये हो जाएगा किलोमीटर में और ये है आर में। सो 2 × 22/7। रेडियस बताओ, रेडियस कितना दिया है हमको, 42,250 अपॉन 24। इसको काटोगे तो 2 से हो जाएगा 12। आई होप आप लोग समझ तो पाओगे इसको आराम से। तो इसको सॉल्व करने ना आपको आंसर मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।